प्रभात बच्चों पिछली कक्षा में हमने पाठ 7 सुंदरलाल के माध्यम से र के विभिन्न रूपों को अभ्यास सागर में प्रश्न 1 से 7 तक किया था। आज हम प्रश्न 8 से 14 तक करेंगे। बच्चों सबसे पहले प्रश्न नंबर 8, इस प्रश्न में हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इन रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए हमें उत्तर संकेत भी दिए गए हैं। उन संकेतों में से छांटकर हमें रिक्त स्थान को भरना है। जैसे कंचन अपनी कक्षा में डैश आई। क्या आई कंचन अपनी कक्षा में? प्रथम आई, तो इसमें हम प्रथम भरेंगे। राजा विजय सिंह अपनी डैश का ध्यान रखता था, प्रजा का ध्यान रखता था। बिल्कुल अंडरस्टूड है कि प्रजा ही आएगा इसमें। रवि और प्रकाश ड्रामा देखने गए, इसमें हमने ड्रामा शब्द को भरा है। सौरभ ने कोमल को डैश दिया। क्या दिया? उपहार दिया। इस रिक्त स्थान में हम उपहार भरेंगे। दुख में हमें डैश से काम लेना चाहिए, हमें धैर्य से काम लेना चाहिए, तो इस रिक्त स्थान की पूर्ति हम धैर्य के साथ करेंगे। और अंतिम शब्द, कल हमारी कॉलोनी में गांधी जी की डैश का अनावरण हुआ। किस चीज़ का अनावरण हुआ? प्रतिमा का। ये अंतिम शब्द था। तो बच्चों इन रिक्त स्थानों की पूर्ति हम उत्तर संकेत के माध्यम से करेंगे। अब प्रश्न नंबर 9, नीचे दिए गए शब्दों में र के विभिन्न रूपों और री की मात्रा का उचित प्रयोग कीजिए। बच्चों पिछली कक्षा में मैंने आप सभी को बताया था कि र के 3 रूप, एक साधारण, एक रेफ और एक पदेन, इनका प्रयोग किया जाता है। और री की मात्रा के विषय में भी हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि री की मात्रा जो है वो भिन्न होती है। अब जैसे ग्रह में पदेन र है, कर्म में रेफ र, लेकिन कृषि में र नहीं, री की मात्रा का प्रयोग किया गया है। नृत्य में भी री की मात्रा, धर्म में र रेफ र, राष्ट्रीय में पदेन र, वर्ण में रेफ, विद्यार्थी में रेफ और संस्कृत में री की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों आप समझ ही गए थे कि र और री की मात्रा किस प्रकार भिन्न है। यह हमने पिछली कक्षा में भी समझा और पढ़ा था। अब प्रश्न नंबर 10, नीचे दिए गए शब्दों में र में उ तथा उ की मात्रा लगाकर शब्दों को दोबारा लिखिए। बच्चों इसमें र में उ की मात्रा जब हम लगाएंगे तो उ की मात्रा र के पीछे से आएगी। जैसे रचि से रुचि, गुर से गुरु, जरर से जरूर, करुणा से करुणा, रमाल से रुमाल, अरण से अरुण, रुपा से रुपया और रप से रूप शब्द बने हैं। अब प्रश्न नंबर 11, बच्चों ये प्रश्न आप दूसरी और तीसरी कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। इसमें आपको श्र और त्र से बनने वाले 3 शब्द लिखने हैं। बच्चों श्र से बनने वाले और त्र से बनने वाले शब्द आप अपनी इच्छा अनुसार भी लिख सकते हैं, और जो मैंने लिखे हैं वो भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका अभ्यास सागर में लिख सकते हैं। जैसे श्र से परिश्रम, श्रीमती, श्रुतलेख, और त्र से त्रिशूल, मित्र और शत्रु। प्रश्न नंबर 12, बच्चों यह भी दोहराई है आपकी। आपने समानार्थी शब्द पहले भी किए हैं और आज भी हम प्रश्न नंबर 12 में समानार्थी शब्द करेंगे। जैसे जंगल, जंगल को और क्या क्या कहते हैं? कानन और वन। रात को निशा और रात्रि, रास्ता को पथ, मार्ग, चंद्रमा को चांद, शशि, वर्षा को बारिश, वृष्टि। अब प्रश्न नंबर 13, इसमें भी आपको पिछली कक्षा की दोहराई ही करनी है, जिसमें आपको लिंग छांट कर लिखना है। जैसे पहला शब्द है पत्ता। बच्चों आपको कैसे पता चलेगा कि पत्ता शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? तो इसके लिए हम पत्ता शब्द से वाक्य बनाएंगे। जैसे पेड़ से पत्ता गिर गया, और क्रिया जो है वो गया है। क्रिया के माध्यम से हम पता लगाएंगे कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो गया शब्द आया है तो पुल्लिंग है।
हवा, तेज हवा चल रही है आया है, स्त्रीलिंग का उदाहरण है, तो हवा जो है स्त्रीलिंग है। पर्वत, मैंने बहुत ऊंचा पर्वत देखा पुल्लिंग है, तो हमारा पर्वत शब्द भी पुल्लिंग है। आगे है नदी, यह नदी बहुत तेज बहती है, या गंगा नदी बहुत तेज बहती है, गंगा नदी का जल बहुत निर्मल है। तो बच्चों, इसमें बहती शब्द से हमें पता चल रहा है कि यह स्त्रीलिंग है। अब आगे बहुवचन रूप, ये भी आप पहले कर चुके हैं। पहाड़ी से पहाड़ियाँ, तारा से तारे, परीक्षा से परीक्षाएं, पौधा से पौधे, यात्रा से यात्राएं, आँख से आँखें। अब बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जब कोई ई की मात्रा वाला शब्द होता है तो जब उसका हम लिंग बदलते हैं तो बड़ी ई छोटी ई में परिवर्तित हो जाती है। जैसे पहाड़ी से पहाड़ियाँ बना है। लेकिन कई शब्द ऐसे होते हैं जो बड़ी ई की मात्रा बड़ी ई की ही रहती है। जैसे परीक्षा में परीक्षाएं जब हमने लिखा तो मात्रा परिवर्तन नहीं हुआ। और बच्चों, प्रश्न नंबर 15 जो आपको स्वयं करना है, आपको 2 स्लोगन लिखने हैं वृक्षों के महत्व पर। यह आपको अपने अभ्यास सागर में ही लिखने हैं, साफ और सुंदर लेख में लिखेंगे, और इसमें आप रंगों का प्रयोग भी कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।